हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है विजय क्लासेज में। राम राम। हम पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि। क्या टॉपिक? आज का टॉपिक होने वाला है अपना वाक्य शुद्धि। क्या वाक्य शुद्धि टॉपिक कौन सा है? वाक्य शुद्धि। क्या वाक्य शुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा टॉपिक है आज का? वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि वाक्य शुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने पढ़ा था जो टॉपिक था वो कौन सा? वही। अब बात कर देंगे नंबर 1 वाक्य की। मुझसे कहा। क्या? मुझसे कहा। तो मुझसे कहा ये शब्द, ये जो जितने भी शब्द हैं, मैंने कितने, ये अशुद्ध शब्द है। क्या? ये जो अशुद्ध वाक्य है, वाक्यों में शब्द है, तो ये जितने भी वाक्य हैं वो अशुद्ध है। मैं आपको शुद्ध करके बोर्ड पे आपके सामने बताऊंगा। ये जितने भी वाक्य लिख रहे हैं आपके सामने वो सब अशुद्ध वाक्य है। क्या? अशुद्ध वाक्य है। पहला वाक्य है मुझसे कहा। क्या? मुझसे कहा। लेकिन ये मुझसे नहीं होगा, ये होगा मुझे कहा। क्या? मुझे कहा। क्या? मुझे कहा। क्या होगा? मुझे कहा, ना कि मुझसे कहा। तो ये शुद्ध हो गया। क्या? शुद्ध हो गया। अब बात आती है दूसरे वाक्य। वाक्य नंबर 2। वह उसका चश्मा भूल गया। क्या? वह उसका चश्मा भूल गया। तो इसमें उसका नहीं होगा। क्या? इसमें सर्वनाम शुद्धि। क्या? सर्वनाम अशुद्धि मानी गई। क्या? तो सर्वनाम में उसकी अशुद्धि मानी गई, तो इसमें उसका ना होगा। सॉरी, इसमें उसका नहीं होगा, इसमें होगा अपना। क्या? वह अपना चश्मा भूल गया है। वह अपना चश्मा भूल गया। अब ये वाक्य शुद्ध हो गया है। वह अपना चश्मा भूल गया है। क्या हो गया है? ये वाक्य शुद्ध हो गया है। उसका था तो ये वाक्य अशुद्ध था। हम बात करते हैं तीसरे नंबर वाक्य की। कौन सी? तीसरे नंबर वाले वाक्य की। तो इसमें उसने जल्दी काम करना था। क्या? उसने जल्दी काम करना था। तो आपको ये वाक्य तो हूबहू दिखाई दे रहा होगा कि वाक्य गलत है, क्योंकि ये उसने नहीं होता। क्या? उसने नहीं होता। वाक्य में होता उसे। क्या होता? वाक्य में उसे। तो इसमें भी क्या थी? सर्वनाम शुद्धि मानी जाती। तो ये उसने, किसकी गलती है? उसने ने की गलती है, तो ये उसने नहीं आएगा, ये बनेगा उसे जल्दी काम करना था। क्या? उसे जल्दी काम करना था। उसे काम जल्दी करना था। तो उसने नहीं आएगा, ओनली उसे आएगा। उसे काम जल्दी करना था। तो ये जो वाक्य है वो भी अशुद्ध हो गया। क्या हो गया? सॉरी, शुद्ध हो गया। पहले था अशुद्ध ने के कारण। हम बात करते हैं 4 नंबर वाक्य की। जो चौथा वाक्य है वो क्या कहता है? जो 4 नंबर का वाक्य वो बोलता है कि रेडियो की उत्पत्ति किसने की। क्या? रेडियो है जिसकी उत्पत्ति किसके द्वारा की गई है, किसने की? तो रेडियो। क्या? रेडियो रेडियो की उत्पत्ति किसने की? क्या? रेडियो की उत्पत्ति किसने की? तो रेडियो की उत्पत्ति किसने की? आपको पता है रेडियो की उत्पत्ति नहीं होती। क्या? किसी भी चीज, ये जो हमारे सैटेलाइट से इससे चलता है ना, लाइट से, तो उनकी उत्पत्ति नहीं होती। उनका आविष्कार किया जाता है किसी मनुष्य के द्वारा, उसका आविष्कार किया जाता है, ना कि उसकी उत्पत्ति। वो किसी चीज से उत्पन्न नहीं होता है, उसका आविष्कार किया जाता है। तो ये वाक्य भी गलत हो गया। किसके कारण? ओनली उत्पत्ति के कारण। तो यहाँ क्या आ जाएगा? रेडियो का रेडियो का आविष्कार। क्या? आविष्कार। क्या? आविष्कार किसने किया? क्या? किसने किया? किसने किया? किसका? रेडियो का आविष्कार किसने किया? ये वाक्य शुद्ध हो गया। क्या? ये वाक्य शुद्ध हो गया।
अब बात आती है 5वें नंबर वाले वाक्य की। क्या 5वें नंबर पर जो वाक्य क्या है? कृष्ण ने कंस की हत्या की। क्या? भगवान श्री कृष्ण ने, उन्होंने कंस की हत्या की क्योंकि वो बहुत पापी था, इसलिए उन्हें कृष्ण भगवान ने कंस की हत्या की। तो आप जो ये वाक्य है, इस वाक्य में कहाँ पर गड़बड़ी है? कृष्ण ने कंस की हत्या की, कहाँ पर गड़बड़ी है? अशुद्धि क्या है? हत्या। ये शब्द अशुद्ध है। क्या? तो इस शब्द के कारण वाक्य भी अशुद्ध हो गया, एक शब्द के कारण। तो कृष्ण ने कंस की हत्या की, ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा कृष्ण ने कंस, भगवान श्री कृष्ण ने कंस का किया, क्या किया? सॉरी, वध किया। क्या? वध किया। क्या किया? वध किया, ना कि हत्या की, या मारा नहीं, वध किया। तो वध किया, ये वाक्य भी शुद्ध हो गए। शुद्ध वाक्य क्या हो गया? कृष्ण ने कंस का वध किया, ना कि उसकी हत्या की, ना उसे मारा, ओनली उसका वध किया। तो अशुद्धियां आती, तो वाक्य शुद्ध हो गया। बात करते हैं यह सच्चे इंसान। क्या? यह सच्चे इंसान, ये बहुत सारे हो गए, बहुवचन में हो गए। क्या? ये बहुवचन में प्रयुक्त हो गए। यह इंसान सच्चे हैं, बहुत सारे हो गए। तो यह, क्या? यह की बात करते हैं, है ना? यह, तो यहाँ पर ये यह शब्द नहीं आएगा, ये तो बहुत सारा हो गया। ये यह सच्चे इंसान, ये सच्चे, सारे सच्चे इंसान थोड़ी होंगे, इतने सारे में बहुवचन हो गया। तो यहाँ यह की जगह आ जाएगा यह निजवाचक सर्वनाम। क्या? यह, सॉरी, हाँ, निजवाचक यह सच्चे इंसान है। तो यहाँ ये ना आकर कौन सा ये आ जाएगा, ये वाला ये आ जाएगा, तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो वाक्य शुद्ध हो गया। ये आते, हम पढ़ेंगे यह आदमी कौन था। क्या? यह आदमी कौन था? तो इसमें क्या अशुद्ध है? यह अशुद्ध है। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें यह आ जाएगा, यह। क्या? यह आ जाएगा। क्या? यह आदमी कौन था, यह आदमी कौन था, यह, क्या? निजवाचक, यह को आदमी कौन था। तो ये जो यहाँ यह आ गया, आदमी कौन था, तो ये वाक्य भी शुद्ध हो गया। क्या? ये वाक्य भी शुद्ध हो गया। यहाँ पर यह लिखते हैं। हम बात करते हैं 8वें नंबर वाले वाक्य की। इसमें दे रखा है धोबिन। क्या? धोबिन ने अच्छी चादरें धोई। क्या? धोबिन, जो धोबिन होती है ना, तो उसने अच्छी चादरें धोई। क्या? धोबिन ने अच्छी चादरें धोई। तो वो अच्छी चादरें को, अच्छी जो चादरें होंगी उनको क्यों धोगी? क्योंकि चादर तो अच्छी है, बुरी होगी, गंदी होगी तो उन्हें धोएगी, लेकिन चादर तो अच्छी है। क्या? अच्छी चादर को कैसे धो सकती है? तो इसमें अच्छी नहीं आएगा। क्या? अच्छी तो आएगा, लेकिन अच्छी बाद में आएगा। क्या? बाद में आएगा। इसमें वाक्य था अच्छी, सॉरी, धोबिन ने अच्छी चादरें धोई, तो इसमें आ जाएगा शुद्ध करने के लिए वाक्य धोबिन ने चादरें क्या? धोबिन ने चादरें अच्छी धोई। जो बुरी चादरें थी, उन चादरों को अच्छी तरह से धोया। किसने? धोबिन ने। पहले गलत किस कारण हुआ था? यहाँ कहा था पहले अच्छी आ रहा था, तो अच्छी चादरों को तो धो ही नहीं सकती, तो वाक्य जो है अशुद्ध हो रहा था। क्या? वाक्य जो है अशुद्ध हो रहा था, तो अब वाक्य बिल्कुल शुद्ध हो गया, प्योर हो गया, है ना? हम बात करते हैं पूरे दिन भर की मजदूरी। क्या? पूरे दिन भर की मजदूरी, ये भी एक वाक्य का प्रकार है जो मैंने शब्द के हिसाब से लिया है। तो पूरे दिन की, सॉरी, पूरे दिन भर की मजदूरी, तो पूरे दिन भर की मजदूरी, ये वाक्य अशुद्ध है। क्यों? या तो आप बोल दीजिए पूरे दिन की मजदूरी। क्या? या तो आप बोल दीजिए पूरे दिन की मजदूरी। क्या? पूरे दिन की मजदूरी,
तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। या आप लोग बोल दीजिए पुरोगोट आके दिन भर, क्या, दिन भर की मजदूरी, क्या, दिन भर की मजदूरी, तब भी वाक्य शुद्ध हो जाएगा। क्या, तब भी वाक्य शुद्ध हो जाएगा। या आप बर को हटा दीजिए तो पूरे दिन की मजदूरी, तब भी वाक्य शुद्ध हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो वाक्य था शुरुआत में वो अशुद्ध था, तो दिन भर की मजदूरी, ये वाक्य शुद्ध हो गया। हम बात करते हैं 10वें नंबर, 10वें नंबर के पॉइंट पे आते हैं वाक्य शुद्धि में। तो इसमें दे रखा है प्राय, क्या, प्राय सभी लोग, क्या, ऐसे वाक्य में बोलते हैं प्राय सभी लोग अच्छे हैं, प्राय सभी लोग वहां गए थे। तो आप या तो सभी बोल दीजिएगा, क्या, या तो आप वाक्य में सभी बोल दीजिएगा या आप प्राय बोल दीजिएगा, दोनों में से एक शब्द को इस्तेमाल कर लीजिएगा। या तो प्राय बोल लीजिएगा या सभी बोल लीजिएगा। आप बोलेंगे प्राय लोग, क्या, प्राय लोग, ये सब लोग, है ना, और या फिर आप बोल देंगे सभी लोग, तो ये वाक्य भी अशुद्ध हो जाएगा। या आप प्राय बोल दीजिएगा इस सबको, इस सभी को हटा के, तब भी वाक्य शुद्ध मान लिया जाएगा। लेकिन जब आप दोनों शब्द बोलेंगे प्राय, तो वाक्य अशुद्ध होगा, क्या, वाक्य अशुद्ध होगा, है ना। और आप प्राय हटा देंगे तो ये लो, ये डंडा हट गया, तो वाक्य शुद्ध हो गया, क्या, वाक्य शुद्ध हो गया, क्या हो गया, शुद्ध हो गया। हम बात करते हैं बड़े अच्छे खिलाड़ी, क्या, बड़े अच्छे खिलाड़ी। तो बड़े अच्छे खिलाड़ी, इसमें भी वही वही कारण, या तो आप बड़े बोल दीजिए या अच्छे बोल दीजिए। आप बोलेंगे अच्छे खिलाड़ी हैं, वे अच्छे खिलाड़ी हैं, या वे अच्छे खिलाड़ी हैं, क्या, वे अच्छे खिलाड़ी हैं, तो हो जाएगा, है ना। या आप बोलिए वे बड़े खिलाड़ी हैं, या फिर वो बड़े खिलाड़ी हैं, तब भी वाक्य शुद्ध मान लिया जाएगा। हम बात करते हैं 12वें नंबर वाक्य की, क्या, 12वें नंबर वाक्य की, जिसमें दे रखा है, क्या, जिसमें दे रखा है भारी भरकम भीड़, क्या, भारी भरकम भीड़, क्या। तो जो भीड़ होती है वो भारी भरकम थोड़ी होती है, उसमें वजन थोड़ी होता है, भीड़ में होता है क्या, जो भीड़ होती है बहुत सारी, उसमें वजन नहीं होता, तो वाक्य अशुद्ध हो रहा है, क्या, वाक्य अशुद्ध हो रहा है, क्योंकि जो भीड़ होती है उसमें वो भारी नहीं होती, उसमें वजन नहीं होता। या तो आप इस्तेमाल कीजिएगा भारी, भारी भीड़, क्या, भारी भीड़, या आप इस्तेमाल कीजिएगा भरकम भीड़, क्या, भरकम भीड़, क्या, भरकम भीड़। वहां पर भारी भरकम भीड़ थी, क्या, वहां पर भारी भरकम भीड़ थी, या बाजार में भारी भरकम भीड़ थी, तो उस वाक्य से मैं बता रहा हूँ आपको। तो या तो आप कीजिएगा भरकम भीड़ थी, भारी तो कोई शब्द आएगा, या वहां पर भारी भीड़ थी, या फिर वहां पर भरकम भीड़ थी, तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। हम बात करते हैं 13वें नंबर वाक्य की, क्या, 13वें नंबर वाक्य की, इसमें दे रहेगा तुम तुम्हारा काम करो, क्या, तुम तुम्हारा काम करो। 13 नंबर वाक्य में है तुम तुम्हारा काम करो, तो तुम तुम्हारा काम करो, क्या, तुम तुम्हारा काम करो, और कुछ नहीं। तो ये वाक्य अशुद्ध माना जाए, क्या, क्या, वाक्य अशुद्ध माना जाएगा। वाक्य शुद्ध कब होगा, तुम 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 तो तुम तो अपना काम करो, क्या, तुम तो अपना काम करो, तुम तो अपना काम करो। तो ये जो वाक्य है इसमें भी सर्वनाम शुद्धि हुई है, क्या, सर्वनाम शुद्धि हुई है। क्यों, तुम तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम, ये सब उत्तम पुरुष, ये शब्द में आता है तुम अपना, है ना, इसका उसका उसकी, तो इसमें भी सर्वनाम शुद्धि मानी जाएगी। इसमें तुम तो अपना काम करो, इसमें पहले क्या था, तुम तुम्हारा काम करो, तो वह शुद्ध था। अब इसमें जगह तुम तो अपना काम करो, तो ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। और कौन सी अशुद्धि थी इसमें, सर्वनाम अशुद्धि थी, किसमें, 13वें नंबर में, तो यह वाक्य शुद्ध हो गया। हम बात करते हैं 14वें नंबर की, आप लोग, क्या, आप लोग अपनी रजाई ले लीजिए, क्या,
आप लोग अपनी रजाइयां ले लीजिए। क्या? आप लोग अपनी रजाइयां ले लीजिए। तो आप लोग अपनी रजाइयां ले लीजिए, इसमें भी विशेषण, क्या विशेषण की अशुद्धि मानी जाती है? क्या? जो विशेषण है, हाँ, उसकी अशुद्धि मानी जाती है। आप लोग अपनी रजाइयां ले लीजिए, तो ये वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य होगा आप लोग अपनी अपनी, क्या अपनी अपनी रजाइयां ले लीजिए। क्या? आप लोग अपनी अपनी रजाइयां ले लीजिए, ना कि आप लोग अपनी रजाइयां ले लीजिए। ओनली अपनी। ये जो अपनी शब्द है, क्या ये जो अपनी शब्द है, ये दो बार आ जाएगा। क्या? ये दो बार आ जाएगा। अपनी अपनी, इसमें चिन्ह लग, योजक चिन्ह लग, क्या योजक चिन्ह लग। तो आप लोग अपनी अपनी रजाइयां ले लीजिए, ये हो जाएगा, है ना? तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। मुझे भारी दुख हुआ। क्या? मुझे भारी दुख हुआ। तो भारी, दुख में कोई वजन थोड़ी देता है, इसमें भी वही बात आ गई। क्या? इसमें भी वही बात आ गई। मुझे भारी दुख हुआ। दुख भारी थोड़ी होता है, दुख तो ज्यादा होता है, कम होता है, अधिक होता है, बहुत होता है, ना कि भारी होता है। क्या? दुख ना कि भारी होता है। तो ये वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य में क्या होगा? इसमें हो जाएगा, सॉरी ये नहीं दिख रहा होगा तो मैं आपको ऊपर बता देता हूँ। यहाँ पे मुझे भारी दुख हुआ। क्या? 15 नंबर का वाक्य था अपना, मुझे भारी मुझे भारी दुख हुआ। क्या? दुख हुआ। ये तो था अशुद्ध वाक्य। अब शुद्ध वाक्य क्या होगा? इसका शुद्ध वाक्य होगा, ये भारी, ये अशुद्ध माना जाएगा। क्या? अशुद्ध माना जाएगा। ये विशेषण संबंधी अशुद्धि है। क्या? विशेषण संबंधी अशुद्धि है। तो इसमें होगा शुद्ध वाक्य में, मुझे बहुत दुख हुआ। क्या? मुझे बहुत मुझे बहुत दुख हुआ। क्या? मुझे बहुत दुख हुआ, ना कि भारी। तो ये हो गया शुद्ध वाक्य में, है ना? क्या हो गया? शुद्ध वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि थी। इसमें क्या थी? विशेषण संबंधी अशुद्धि थी। हम बात करते हैं 100वें नंबर की। क्या? 100वें नंबर का जो वाक्य, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप पढ़ो, आप क्या लोगे। क्या? आप पढ़ो, आप क्या लोगे। तो ये कौन सा वाक्य है? ये अशुद्ध वाक्य है। क्या? ये अशुद्ध वाक्य है। इसमें क्या? ये अशुद्ध वाक्य है। इसमें होगा आप पढ़िए। इसमें भी क्या संबंधी? विशेषण संबंधी अशुद्धि है। तो इसमें हो जाएगा आप पढ़िए। क्या? आप आप पढ़िए। आप क्या लेंगे। क्या? आप क्या लेंगे। ये वाक्य शुद्ध हो गया। क्या? ये वाक्य शुद्ध होगा। पहले कौन सा था? अशुद्ध था, है ना? तो क्या आ जाएगा इसमें? 100वें नंबर के में आप पढ़िए और आप क्या लेंगे। क्या? पहले क्या था? आप पढ़ो, आप क्या लोगे। लोगे, आप क्या लोगे। आप पढ़ो, आप क्या लोगे। पहले तो ये था, इस कारण ये अशुद्ध था। अब हो गया आप पढ़िए। क्या? आप पढ़िए, आप क्या लेंगे। बस शुद्ध हो गया वाक्य, है ना? अब बात करते हैं 17 नंबर की। क्या? 17 नंबर पर जो वाक्य की बात करते हैं, तो 17 नंबर पे, जो साहब ने बोला है वह कर। क्या? जो साहब ने बोला है वह कर। क्या? जो साहब ने बोला है वह कर। जो साहब ने बोला है वह कर। तो ये ये वाक्य, जो साहब ने बोला है वह कर, ये भी गलत हो गया।
शुद्ध क्रिया क्या होगा? जो साहब ने कहा है वह कर। तो ये वाक्य शुद्ध हो गया। क्या वाक्य शुद्ध हो गया? जो साहब ने कहा है, जो साहब ने कहा है वह कर। तो ये वाक्य शुद्ध मान लिया गया। पहले अशुद्धता। हम बात करते हैं अगले 18वें नंबर पर, सॉरी 18वें नंबर वाक्य की बात करते हैं। वह गालियां निकालता है। क्या? वह गालियां निकालता है। तो वो गालियां निकालता है, गालियां निकाली नहीं जाती, गालियां बकी जाती है। क्या? बकी जाती है। तो इसमें शब्द में शुद्ध होगा वह गालियां बकता है। क्या? ये वह तो सही होगा, वह गालियां बकता है। वह गालियां बकता है, या वह गालियां निकालता है तो गलत हो जाएगा। बकता है, बकता है, वह गालियां बकता है। तो वाक्य शुद्ध हो गया। क्या हो गया? वाक्य शुद्ध हो गया। हम बात करते हैं 19वें नंबर वाक्य की। क्या? 19वें नंबर वाक्य की, इसमें क्या है? 19वें नंबर में इसमें है कृपया, सॉरी कृपया, कृपया, ये शुद्ध होगा सब। कृपया गंदगी मत कीजिए। क्या? कृपया वहां गंदगी मत कीजिए, तो मत नहीं होगा, कृपया गंदगी ना करें। क्या? कई बहुत सी जगहों पे लिखा रहता है कृपया गंदगी ना करें, ना कि लिखा होता है कृपया गंदगी मत करिए। ये भी कोई शब्द होता है मत करिए। आपने देखा होगा मत तो कहाँ पर भी लिखा हुआ नहीं होता। तो कृपया, क्या? कृपया गंदगी ना करें, मत की जगह क्या जाएगा? ना करें। तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा, है ना। मत था यहाँ पे, मत करे, तो वाक्य अशुद्ध था। क्या था? वाक्य अशुद्ध था। 20वें नंबर की बात करते, सॉरी 20वें नंबर की। क्या? हम आ गए 20वें नंबर पर। 20 लड़के रोज जाया किए थे। क्या किए थे? तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि वाक्य में कुछ गड़बड़ी है। पढ़ने में अजीब लगता है ना कई शब्दों में, तो कहीं बहुवचन आ जाता है, कभी कर्मकारक में, कभी अधिकरण में, कभी संप्रदान कारक में, कभी अधिकरण में। इन सभी वाक्यों में अशुद्धि पाई जाती है। क्या? इन सभी जो वाक्य बने होते हैं इन सभी शब्दों से, है ना, है ना, सर्वनाम से, इन सभी से जिनसे भी वाक्य बने होते हैं उनमें जो अशुद्धि होती है। तो आपको लग रहा होगा इस वाक्य में भी लड़के रोज जाया किए थे, आप सोए किए थे, ये क्या होता है? तो ये वाक्य अशुद्ध है। आपको उबहू लग रहा है ये वाक्य अशुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? शुद्ध वाक्य, सॉरी शुद्ध वाक्य होगा लड़के रोज जाया करते थे। यहाँ तक वाक्य सही है। यहाँ हो जाएगा जाया करते थे, बहुवचन हो जाएगा। क्या? बहुवचन हो जाएगा। लड़के रोज जाया करते थे, बहुत सारे लड़के हैं तो लड़के रोज जाया करते थे। तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाक्य शुद्ध हो जाएगा। पहले अशुद्धता, जाया किए थे, ये कौन सा वाक्य? तो वाक्य अशुद्ध था। तो रोज जाया करते थे, वाक्य अशुद्ध हो गया, सॉरी शुद्ध हो गया, है ना। 21वें नंबर पे बात करते हैं अपन। इस पाठ को पढ़ो। क्या? इस पाठ को पढ़ो। तो वाक्य अशुद्ध है। क्या? वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें क्या हो जाएगा? यह पाठ पढ़ो। क्या? यह पाठ पढ़ो। क्या? यह पाठ पढ़ो। तो इसमें कर्म, क्या? कर्म, जो कर्म है उसकी अशुद्धि मानी जाएगी। क्या? कर्म कारक की अशुद्धि मानी जाएगी। इसमें 21वें नंबर वाले वाक्य में यह पाठ पढ़ो, इसमें कर्म संबंधित अशुद्धि मानी जाएगी। एक वचन बहुवचन जो कर्म होता है ना उसकी अशुद्धि मानी जाएगी।
तो ये हो गया, यह पाठ पढ़ो। तो अब ये वाक्य शुद्ध हो गया। क्या हो गया? वाक्य शुद्ध हो गया। हम 22वें नंबर की बात करते हैं वाक्य की। ये उसने आमेर को देखा। क्या? उसने आमेर को देखा। तो इसमें भी कर्म अशुद्धि मानी जाएगी। सॉरी, उसने आमेर को देखा। सॉरी, उसने आमेर को देखा। उसने आमेर देखा। सॉरी, हाँ, इसमें भी कर्म अशुद्धि मानी जाएगी। क्यों? उसने आमेर को देखा। उसने आमेर को थोड़ी देखा, उसने आमेर देखा। क्या? उसने आमेर देखा। वो इसमें कोट जाएगा, ओनली क्या जाएगा? उसने आमेर देखा। क्या? उसने आमेर देखा। तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। ये सर्वनाम से बन रहा है। उसने आमेर को देखा, तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। 23वें नंबर की बात करते हैं हम लोग। 23वें नंबर वाक्य की। तो इसमें दे रखा है क्या? 23वें नंबर में दे रखा है कि 22वें नंबर में क्या अशुद्धि थी? कर्म संबंधित अशुद्धि। और 21वें नंबर में भी कर्म संबंधित अशुद्धि थी। बात करते हैं 23वें नंबर की। क्या? 23वें नंबर में किसकी अशुद्धि थी और किसके कारण अशुद्धि थी? तो सीमा। क्या है? सीमा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। क्या? अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। तो ये आपको अजीब सा लग रहा होगा कि ये सहेली के लिए उपहार दिया, सहेली को ही उपहार दिया और सहेली के लिए दिया। तो वाक्य अशुद्ध नहीं लग रहा आपको? शुद्ध लग रहा है ना वाक्य? क्योंकि जो सीधे से बोल रहा है वो कि सीमा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, तो उसके लिए तो दिया है उपहार। तो वाक्य अशुद्ध लग रहा है ना आपको? तो इसमें हो जाएगा सीमा ने। सीमा ने क्या? सीमा ने अपनी, शब्द विषय सीमा ने अपनी सहेली, इसमें के लिए मतलब संप्रधान कारक के कारण ये अशुद्धि मानी जाएगी। क्या? जो संप्रधान कारक है उसकी अशुद्धि इस वाक्य में। क्या है? संप्रधान कारक की अशुद्धि है। तो इसमें लगेगा सहेली को उपहार दिया। सहेली को उपहार दिया। तो वाक्य अब शुद्ध मान लिया जाएगा। क्या? वाक्य शुद्ध मान लिया जाएगा। क्यों? इसमें संप्रदान संबंधित अशुद्धि थी, संप्रदान कारक कारक संबंधित अशुद्धि थी, कारक संबंधित अशुद्धि थी। तो ये वाक्य अब शुद्ध हो गया। जैसे सीमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया। उपहार दिया बस, के लिए, किसी के लिए नहीं दिया, वो ही दिया। 24वें नंबर पर बात करते हैं 24वें वाक्य की। तो 24वां वाक्य, वह सर का कपड़ा लाकर बेचता है। क्या? वह सर का कपड़ा लाकर बेचता है। सर से बना हुआ जो सर जो सीटी है उससे बना हुआ कपड़ा लाकर बेचता है। कि सर से भी कपड़ा बनता है? आपको लगता है सर से भी कपड़ा बनता है? तो जो शहर सीटी होता है उससे भी कोई कपड़ा बनता है? बोल तो है वह सर का कपड़ा लाकर बेचता है। तो ये वाक्य अशुद्ध है। क्या आपको लग रहा होगा वाक्य अशुद्ध है? हाँ, तो बिल्कुल ये वाक्य अशुद्धि है, ना कि शुद्ध है। क्या है? ये वाक्य अशुद्धि है क्या, और ना कि शुद्ध है। तो वाक्य हम लोग शुद्ध करते हैं। क्या? इस वाक्य को शुद्ध करते हैं। तो शुद्ध कैसे होता है? वह शहर का कपड़ा। तो ये शहर, वह शहर का कपड़ा, तो वो शहर का कपड़ा नहीं होता, वो शहर से लाता है। क्या? कपड़ा तो कॉटन का होता है। क्या? कॉटन का बना होता है। तो इसमें हो जाएगा वह। क्या? वह शहर से कपड़ा लाकर बेचता है। वह शहर से कपड़ा लाता है, ना कि शहर से कपड़ा लाकर बेचता है। क्या? तो वह शहर से, सिटी से कपड़ा लाकर बेचता है। तो वाक्य शुद्ध मान लिया जाएगा। पहले क्या था? अशुद्ध था वाक्य। क्या? वाक्य पहले अशुद्ध था, है ना? अब क्या हो गया? वाक्य शुद्ध हो गया। हम बात करते हैं 25वें नंबर के वाक्य की। क्या? 25वें नंबर पर जो वाक्य आता है उसकी। तो 23वें नंबर पे किसकी अशुद्धि थी? मैंने बताया जो संप्रदान कारक की हो गई। अब बात करते हैं 25वें नंबर की वाक्य की। तो बोल रहा है खेत पर क्या बोया है। क्या? खेत पर क्या बोया है? क्या खेत के ऊपर बोएंगे या खेत में बोएंगे? ये तो आप लोगों को
समझ में आ रहा होगा कि वाक्य अशुद्ध है। क्यों? खेत के ऊपर थोड़ी बोएंगे, खेत के अंदर बोएंगे। क्या हम लोग जो खेत के ऊपर ऊपर तो नहीं बोते ना, उसके अंदर, क्या अंदर बोते हैं, नीचे कुछ भी चीज हो, गेहूं बाजरा मक्का जो भी होते हैं उन्हें हम अंदर ही तो बोते हैं, ना कि खेत के ऊपर बोते हैं। क्या खेत के ऊपर बोते हैं, उसके अंदर बोते हैं। तो आपको लग रहा होगा ये वाक्य अशुद्ध है, तो बिल्कुल ये वाक्य अशुद्ध है। इसमें शुद्ध खेत पर नहीं होता, खेत में क्या बोया है। क्या वाक्य शुद्ध क्या होगा? खेत में क्या बोया है। क्या खेत में क्या बोया है, तो खेत के अंदर बोते हैं। तो खेत में क्या बोया है, ये वाक्य शुद्ध हो गया। क्या हो गया? वाक्य शुद्ध हो गया। 26वें नंबर वाक्य बात करते हैं अपन। क्या 26वें नंबर की बात करते हैं, है ना। तो इसमें खेत में क्या बोया है, इसमें अधिकरण संबंधित अशुद्धि थी। क्या अधिकरण कारक होते हैं ना, तो जो कारक होते हैं उसमें अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि थी। इसमें खेत में क्या बोया है, तो वाक्य शुद्ध हो गया। खेत पर क्या बोया है, तो ये 26वें नंबर पे बात करते हैं हम लोग। क्या है? बाल्टी के अंदर पानी है। क्या वाक्य क्या है? बाल्टी के अंदर पानी है। क्या बाल्टी के अंदर पानी है, तो वाक्य अशुद्ध है। क्या वाक्य अशुद्ध है, क्योंकि बाल्टी, जो बाल्टी बनी हुई है उसके अंदर पानी नहीं होता। उस उसके जो वो बनी हुई होती है प्लास्टिक, उसमें अंदर पानी नहीं होता, उसके अंदर उसमें अंदर पानी होता है जो बाल्टी होती है। तो बाल्टी के अंदर पानी नहीं होता, बाल्टी में पानी होता है। क्या बाल्टी में पानी होता है, आप बोल रहे हो बाल्टी के अंदर पानी। क्या बाल्टी में कोई पानी थोड़ी भरा होता है, बाल्टी के बाल्टी में होता है। क्या बाल्टी में होता है, तो ये वाक्य हो जाएगा अशुद्ध। अब इसमें शुद्ध करेंगे तो क्या होगा? बाल्टी में क्या, बाल्टी में पानी है। क्या बाल्टी में पानी है। अब जाके वाक्य शुद्ध हुआ है। क्या वाक्य शुद्ध हुआ है। हम बात करते हैं 27वें नंबर की, अपना पराया की भावना। क्या वाक्य क्या है? अपना, अपना और पराये की भावना। क्या अपना और पराये की भावना, दोनों की भावना। तो 27 नंबर वाक्य की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें अपना पराया नहीं होगा, इसमें अपने और पराये की। अपना और पराया ये क्या, ये तो शुद्ध हो गया, ये कोई शब्द है क्या? इसमें होगा अपने पराये की भावना, अपने पराये की भावना, अपने पराये की भावना। तब जाके वाक्य अशुद्ध, सॉरी शुद्ध हुआ है। पहले क्या था? अशुद्ध था वाक्य। हम बात करते हैं 28वें नंबर की बात की, तो यहाँ कर लेते हैं बात, आपको वहां नीचे दिख नहीं रहा होगा। 28वें नंबर का जो वाक्य है वो क्या है? इसमें भी अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धि थी। क्या अशुद्धि थी, है ना। 25वें नंबर में है ना, और 26वें नंबर में भी वही थी, है ना। इसमें भी अधिकरण संबंधी थी, इसमें भी अधिकरण संबंधी अशुद्धि थी। हम बात करते हैं 28वें नंबर की बात कीजिए, क्या जो नीचे आपको दिख ना रहा हो। दही खट्टी, क्या दही खट्टी है, फिर वाक्य शुद्ध। क्या दही खट्टी थोड़ी होती है, दही तो खट्टा होता है। तो शुद्ध करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दही खट्टा है। क्या दही खट्टा है, तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो इसमें वचन संबंध, सॉरी लिंग संबंधी अशुद्धि मानी जाती है ना, लिंग संबंधी अशुद्धि मानी जाती है। तो
दही खट्टी होती थोड़ी होती, स्त्रीलिंग थोड़ी होता है, दही तो खट्टा होता है, पुल्लिंग होता है। आपको आप लोग हम यदि अपन स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं पढ़े तो अगली क्लास में स्त्रीलिंग पुल्लिंग को ही लो। तो शुद्ध करके लिखेंगे तो दही तो खट्टा होता है, दही खट्टी थोड़ी होती है, स्त्रीलिंग शब्द थोड़ी होता है, दही स्त्रीलिंग थोड़ी होता है, पुल्लिंग होता है, दही तो खट्टा होता है, तो खट्टी थोड़ी आएगा, शुद्ध हो जाएगा वाक्य, अशुद्ध हो जाएगा, है ना। शुद्ध करने के लिए खट्टा होगा, है ना। 29वें नंबर वाक्य की बात कर ले हम अब। उसके दर्द हो रही है, उसके दर्द हो रही है, क्या उसके दर्द हो रही है, क्या उसके दर्द हो रही है। तो ये रही है गलत, क्या इस रही है के कारण वाक्य ही गलत हो गया। क्या इस रही है के कारण, इस लिंग और पुल्लिंग के कारण जो लिंगी संबंधी अशुद्धि मानी जाती है इसमें भी उसी के कारण रहा है, रही के कारण ये वाक्य गलत हो गया। क्योंकि उसके दर्द हो रही है, ये कोई दर्द हो रही है थोड़ा होता है क्या, दर्द हो रही है ये तो स्त्रीलिंग हो गया। दर्द होता है क्या, दर्द होता है क्या, तो उसके दर्द हो रहा है, तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा, और रही है आते ही वाक्य गलत हो जाएगा। तो उसके दर्द हो रहा है ना कि हो रही है। बात करते हैं अभी कितना बजा है, ये भी लिंग संबंधी शुद्धि मानी जाती है। 30 नंबर, अभी कितना बजा है, ये तो यूपी वाले ज्यादा बोलते हैं कितना, यूपी वाले ज्यादा बोलते हैं अभी कितना बजा है, लेकिन यह अशुद्ध वाक्य, क्या ये अशुद्ध वाक्य है। अभी कितना बजा है, क्या ये तो पुल्लिंग होया, बजा बजता थोड़ी है, बजते हैं, क्या बजते हैं, तो शुद्ध करके लिखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा शुद्ध में, अभी कितने बजे, कितने बजे, अभी कितने बजे, क्या अभी कितने बजे, ये वाक्य शुद्ध हो जाए। और अभी कितना बजा है ये कोई वाक्य ही नहीं होता, या ये कोई वाक्य ही नहीं होता, तो ये अशुद्ध हो जाएगा। तो क्या, तो हम लोगों ने पढ़ा शुद्ध और अशुद्ध के बारे में, है ना। क्या शुद्ध, शुद्ध वाक्य कौन सा है और अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ये जो जितने वाक्य लिख रहे थे ये अशुद्ध वाक्य थे। कौन से वाक्य थे ये, अशुद्ध वाक्य थे। तो मैंने इन वाक्य को आप लोगों को शुद्ध करके बताया। कहाँ पर सर्वनाम संबंधी अशुद्धि थी, कहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धि थी, कहाँ पर किस कारण से अशुद्धि, कहाँ पर सर्वनाम का कारण अशुद्धि थी, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कहाँ किस कारण अशुद्धि थी, और वाक्यों को शुद्ध करके आप लोगों के सामने बोर्ड पे बताया। तो पहले लिख लिए थे वो सब वाक्य अशुद्ध थे, फिर मैंने आपको शुद्ध करके बताया। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास में जल्दी, क्या जल्दी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग वाले टॉपिक को लेकर। इस टॉपिक, इस क्लास में हमने किस टॉपिक को पर चर्चा की, वाक्य अशुद्धि के बारे में। तो मिलते हैं अगली क्लास में जल्दी। राम राम, धन्यवाद।